welcome to the next civil engineer. Today we are going to learn types of footing. आज की वीडियो में हम लोग फुटिंग्स कितने टाइप की होती है वो सीखने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग्स आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आज हम लोग एक यूनिक तरीके से उसको याद रख पाएंगे। इस वीडियो में सीखने के बाद हम लोग प्लान भी देखेंगे फुटिंग का, उसके बाद उसका सेक्शन देखेंगे और पर्सपेक्टिव व्यू भी देखेंगे, जिसको हम लोग एलिवेशन के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ फिटिंग में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन फुटिंग के ऊपर, फिर स्टेप फुटिंग के ऊपर, आइसोलेटेड जिसको हम लोग स्ट्रिप या फिर टेपर्ड फुटिंग के नाम से भी जानते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ फुटिंग को और प्लेन कंबाइंड फुटिंग को डिस्कस करेंगे। प्लेन कंबाइंड फुटिंग को देखने के बाद हम लोग आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग की ओर बढ़ेंगे और उसका भी प्लान, जिसको हम लोग टॉप व्यू कहते हैं, सेक्शनल व्यू भी देखेंगे ड्राइंग में और पर्सपेक्टिव व्यू दैट इज एलिवेशन भी देखेंगे। ये हमारा आज का मेथड रहेगा फुटिंग्स को समझने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें और स्ट्रैप फुटिंग को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग नेबर फुटिंग या शू फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग राफ्ट फुटिंग, जिसको मैट फुटिंग या फिर राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक नया टाइप ऑफ फुटिंग जिसको पाइल फुटिंग बोलते हैं, उसको भी देखेंगे, उसके ड्राइंग्स को देखेंगे और प्लान देखेंगे। सेम जिस तरीके से पहले मैंने बताया कि उसका सेक्शनल व्यू देखेंगे, सेक्शन देखेंगे एंड उसके बाद पर्सपेक्टिव व्यू दैट इज एलिवेशन भी देखेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। प्योर टेक्निकल वीडियो होगी, इसमें प्लान आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन देखने को मिलेगा, एलिवेशन देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने मस्तिष्क में उसको रिटेन कर पाएंगे। डेफिनेटली ये वीडियो अलग होने वाली है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फुटिंग। सबसे पहले हम लोग प्लेन फुटिंग देखते हैं। प्लेन फुटिंग आर फुटिंग्स जनरली कॉमन इन एवरी कंस्ट्रक्शन। ये बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और कम समय में इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट जो प्लेन फुटिंग से रिलेटेड हमें याद रखना है, वो पॉइंट है हमारा, प्लेन फुटिंग इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज नॉर्मल, दैट इज गुड। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अगर 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है तो हम लोग एसपीसी की वैल्यू को नॉर्मल मानते हैं, गुड मानते हैं और यहाँ पे प्लेन फुटिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए ड्राइंग देखते हैं प्लेन फुटिंग की। ये आपका प्लान या फिर टॉप व्यू हो गया। इसमें जो सी है ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, सेंटर में ये कॉलम है और ये आपकी फुटिंग का डायमेंशन है। व्हाट एवर द डायमेंशन में भी आपको जस्ट जनरलाइज फॉर्म में समझना है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का हो सकता है। उसी हिसाब से ये प्लान और या फिर टॉप व्यू है। ये आपका सेक्शन में आते हैं, सेक्शन ड्राइंग, जिसको हम लोग साइड व्यू के नाम से जानते हैं। साइड व्यू में या फिर सेक्शन ड्राइंग देखेंगे हम लोग तो हम लोग को डिटेल मिलेगा। हमें कॉलम दिखेगा, नेक कॉलम। एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें नेक कॉलम और ग्राउंड कॉलम, इसी तरीके से प्लिंथ बीम वगैरह क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो को मिस कर दिया है तो आप द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे ही वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ये अपनी फुटिंग दिख रही है यहाँ पे, जो प्लेन फुटिंग है। ये हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड है, दैट इज पीसीसी बेड। आइए अब हम लोग
एलिवेशन देखते हैं जिसको पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। ये आपका एलिवेशन हो गया, ये प्लेन फुटिंग जो है ये आपका पीसीसी दिख रहा है, ये आपकी फुटिंग का डायमेंशन हो गया, ये आपका कॉलम का एलिवेशन है। आई होप इस तरीके से बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप प्लान और टॉप व्यू भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ सेक्शन ड्राइंग भी देख रहे हैं जिसको हम लोग साइड व्यू के नाम से जानते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट में आपको पर्सपेक्टिव व्यू या फिर एलिवेशन भी दिख रहा है। इस तरीके से ये हमारी प्लेन फुटिंग होती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप की फुटिंग जो कि स्टेप फुटिंग के नाम से जानी जाती है। स्टेप फुटिंग क्या होती है? ओल्डन डेज में ये सब यूज होती थी स्टेप फुटिंग, और अभी हाल फिलहाल में ये सब आउटडेटेड हो गई है। ये फुटिंग यूज नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप इसमें फुटिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी। आइए इसका भी ड्राइंग देख लेते हैं। स्टेप फुटिंग की ड्राइंग हमारे सामने है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका प्लान या फिर टॉप व्यू हो गया स्टेप फुटिंग का। आप देख रहे हैं ना, इसमें ये पीसीसी हो गया हमारा, उसके बाद से फिर ये एक फुटिंग एक स्टेप हो गया, फिर ये आपका दूसरा स्टेप हो गया फुटिंग का, और सेंट्रल में सी मीन्स यहाँ पे कॉलम है, ये फुटिंग है। ये प्लान या फिर टॉप व्यू आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारा सेक्शन ड्राइंग है, जैसे हमने प्लेन फुटिंग के केस में देखा था। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे नेक कॉलम की हाइट है, उसके बाद से ये पीसीसी का बेड है हमारा, सेम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और ये पर्सपेक्टिव व्यू, ये आपके लिए विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही आपको डिफरेंशिएट कर पाएगा। आप इसको बिल्कुल पिक्चोरियल मेथड से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तीनों टाइप के जो व्यू हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क्स में यूज होते हैं, ये आपको यहाँ पे उनके थ्रू ही समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग। आइए नेक्स्ट टाइप की फुटिंग जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं और पिक्चर के और हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग को देखते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग्स जो होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाती थी सिंगल कॉलम के लिए, एंड दे मे बी इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप की जो फुटिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी जनरली फॉर सिंगल कॉलम। तो ये आइसोलेटेड फुटिंग है। आइए इस ये हमारी आइसोलेटेड फुटिंग की ड्राइंग है। इसमें आपको तीनों व्यू मिल रहा है, डेट इज प्लान जिसको हम लोग टॉप व्यू कहते हैं, ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे हो गया, ये आपका सेंटर में सी कॉलम एफ इंडिकेटिंग फुटिंग, और उसी तरीके से आपका ये सेक्शन हो गया जिसको हम लोग साइड व्यू कहते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड आपका पीसीसी बेड है, उसके ऊपर ये आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे बनी हुई है। आइए इसका पर्सपेक्टिव व्यू देखते हैं जिसको हम लोग एलिवेशन भी कहते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है या फिर एलिवेशन है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आपको ड्राइंग रीड करने इसमें आ रहा होगा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फुटिंग भी आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल यूनिक तरीके से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें और हमेशा आपको ये कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। आइए इसका साइट व्यू देखते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से इसका शटरिंग वगैरह यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे साइट का ये फोटो है, यहाँ पे आपको आइसोलेटेड फुटिंग कंस्ट्रक्ट करती हुई दिख रही है। आई होप आइसोलेटेड फुटिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हमारी फोर्थ टाइप की जो फुटिंग है वो है कंबाइंड फुटिंग। ये फुटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड फुटिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मोर देन वन कॉलम अगर फुटिंग में प्रोवाइड करना है तो हम लोग जनरली कंबाइंड फुटिंग के लिए जाते हैं। आप इसको रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल शेप में भी पाएंगे। जनरली इसको डिजाइन किया जाता है कंबाइंड फुटिंग को जहां पे स्पेस लिमिटेड होता है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस वी कैन नॉट कास्ट इंडिविजुअल फुटिंग्स, देयरफॉर फुटिंग्स आर कंबाइंड इनटू वन फुटिंग and such type of footings are called as combined footing। आइए आपको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। combined footing, a footing which has more than one column is called as combined footing। They are constructed for two or more column and they may be in rectangular or trapezoidal in shape।
It is designed in a place where the space is limited, where due to lack of space we cannot cast individual footings. Therefore, footings are combined into one footing. I hope कंबाइंड फुटिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। आइए अब हम लोग ड्राइंग देखते हैं कंबाइंड फुटिंग का। इसमें प्लान देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, सेक्शन ड्राइंग देखेंगे जिसको साइड एलिवेशन या फिर साइड व्यू बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग फिर एलिवेशन की तरफ जाएंगे, पर्सपेक्टिव व्यू को देखेंगे। सबसे पहले ये आपका प्लान हो गया या फिर टॉप व्यू हो गया। ये आपकी कंबाइंड फुटिंग दिख रही है, इसमें मोर देन वन कॉलम दिख रहा है। दैट इज आपका ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पे जनरली 3 कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस पार्टिकुलर ड्राइंग में, प्लान में। आप यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं, सेम आपका पीसीसी होगा। पीसीसी के बाद आपकी कंबाइंड फुटिंग आएगी, उसके बाद आपका ये नेक कॉलम जो कि अप टू ग्राउंड लेवल तक जाता है। उसके बाद जो फिर कॉलम स्टार्ट होगा प्लिंथ बीम के बाद, वो आपका ग्राउंड कॉलम हो जाएगा, ये नेक कॉलम। आइए सेक्शन ड्राइंग और साइड व्यू देखने के बाद हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू देखते हैं, दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन में देखिए ये आपका पीसीसी बेड हो गया और ये आपकी कंबाइंड फुटिंग हो गई। यहाँ पे मोर देन वन कॉलम के लिए एक सिंगल फुटिंग प्रोवाइड की गई है। दैट्स व्हाई such type of footing is called as combined footing. I hope combined footing is clear to you. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ फुटिंग के अंदर अगले टाइप की फुटिंग, नेक्स्ट टाइप की फुटिंग देखते हैं जिसको हम लोग स्ट्रैप फुटिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रैप फुटिंग को ही हम लोग नेबर फुटिंग भी कहते हैं या शू फुटिंग भी कहते हैं। देखिए स्ट्रैप फुटिंग क्या है या फिर शू फुटिंग क्या है। Shoe footing is the half footing cut out from the original footing and which has shape of shoe. It is provided on the corner of plot next to neighbor's plot. अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इस फुटिंग का नाम आखिर नेबर फुटिंग क्यों दिया गया है। ये वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पे कॉर्नर है आपके प्लॉट का और नेक्स्ट में आपके नेबर्स का प्लॉट है, आपके पड़ोसी का प्लॉट है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे कंडीशंस में आपको स्ट्रैप फुटिंग या फिर नेबर फुटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर शू फुटिंग, उसकी ओर बढ़ना होगा। एक तरीके से आपकी जो फुटिंग प्रोवाइड की जाती थी उसको कट कर दीजिए हाफ, क्योंकि आप अपने फुटिंग का जो एरिया है वो नेबर्स के प्लॉट में एक्सकेवेशन करके नहीं उस तरफ डाल सकते हैं। या मान लीजिए कि आपका प्लॉट ही बचा हुआ है और किसी ने, नेबर्स ने पहले से बिल्डिंग बना रखी है, तो इस कंडीशन में आप जो कॉर्नर पे फुटिंग प्रोवाइड करेंगे वो नेबर फुटिंग या फिर शू फुटिंग, दैट इज स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। आइए इसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं ड्राइंग के माध्यम से। प्लान देख लेते हैं इसका, उसके बाद सेक्शन ड्राइंग देखेंगे और उसी के बाद हम लोग फिर उसका एलिवेशन भी देखेंगे। ये देखिए ड्राइंग में, प्लान व्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लान या फिर टॉप व्यू है, ये आपका कॉलम हो गया और ये आपकी फुटिंग हो गई। प्लेन फुटिंग के केस में क्या होता था कि हमको चारों तरफ फुटिंग मिलती थी पूरी, जो हमने डिजाइन की होती थी, लेंथ और ब्रेथ उसका मिलता था और सेंटर में कॉलम होता था। ये आपका प्रोपोज कंस्ट्रक्शन साइट ऑन ओपन प्लॉट, ये आपका ओपन प्लॉट में आपको इस तरीके से प्लेन फुटिंग हम लोग प्रोवाइड करते थे। लेकिन वेयर एज इन नीड ऑफ प्रोवाइडिंग शू फुटिंग, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये फुटिंग आपकी जो है ना इस तरीके से कट हो जाती है, क्योंकि आपका ये बाजू में, साइड में आपके एडजेसेंट वाला प्लॉट जो है वो नेबर्स का प्लॉट है, पड़ोसी का प्लॉट है, उसके जमीन पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे शू फुटिंग या फिर नेबर फुटिंग, जिसको हम लोग टेक्निकली स्ट्रैप फुटिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका प्लान या फिर टॉप व्यू हो गया और ये आपका सेक्शन ड्राइंग हो गया या फिर साइड व्यू हो गया। यहाँ पे आप ब्लेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब पीसीसी का बेड है, और ये आपका फुटिंग हो गया और ये नेक कॉलम हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल। इसी तरीके से हम लोग यहाँ एलिवेशन या फिर पर्सपेक्टिव व्यू देख रहे हैं, ये हमारा पीसीसी हो गया और ये हमारा स्ट्रैप फुटिंग हो गया या फिर शू फुटिंग हो गया। शू के जैसा इसका लग रहा है शेप, इसलिए इसका नाम शू फुटिंग भी रखा गया है। स्ट्रैप फुटिंग टेक्निकली यूज होता है एंड इसको हम लोग नेबर्स फुटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग इस फुटिंग को जनरली कॉर्नर ऑफ प्लॉट के कॉर्नर पे, नेबर्स का अगर वहां पे प्लॉट है, हमारा प्लॉट खत्म हो गया है, तो हम लोग वहां प्रोवाइड करते हैं। आई होप दिस particular type of footing is very much clear to you. Here in this video we have seen plan, section drawing as well as elevation, so the concept becomes
clear crystal in our minds. So let's start our next type of footing. हम लोगों की जो नेक्स्ट टाइप है फुटिंग की वो है हमारी राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग देखेंगे हम लोग, राफ्ट या फिर मैट फुटिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए राफ्ट फुटिंग जो है ना एक्चुअल में एक ही फुटिंग होती है ऑन होल प्लॉट। पूरे प्लॉट के ऊपर हम एक सिंगल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग राफ्ट फुटिंग या फिर मैट फुटिंग के नाम से जानते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए जहां पे सी शोर एरिया हो, कोस्टल एरिया हो या फिर बीच एरिया हो, जहां का वाटर टेबल जो है बहुत हाई है और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो वीक है, मतलब राफ्ट फुटिंग या फिर मैट फुटिंग हम लोग वहां प्रोवाइड करते हैं जो कि नियर बाय सी शोर एरिया होता है या फिर कोस्टल एरिया होता है, बीच का एरिया होता है, वाटर टेबल पर्टिकुलर प्लेस का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है एंड सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल नहीं है। डेट इज एसबीसी जो है वो 24 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू अगर 24 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है तो हम लोग उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं या फिर गुड कंसिडर करते हैं। और अगर उससे कम आती है, एसबीसी वीक है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग राफ्ट फाउंडेशन ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग जो होती है वो नियर बीच होती है या फिर 5 स्टार्स होटल होते हैं वो भी नियर जो है आपको बीच वगैरह के साइड में होते हैं, ताकि जो टूरिस्ट्स आते हैं तो उनको मतलब उनके लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस होता है, घूमने की जगह होती है। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। तो 5 स्टार होटल्स हो गए, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीजें जो है ये सारी बिल्डिंग्स होती हैं नियर द बीचेस। तो ऐसी जगहों पे तो एसबीसी लो होता है, वाटर टेबल जो है सॉइल का हाई होता है, तो इसलिए जो एसबीसी जो है वीक हो जाती है तो हम लोग वहां पे राफ्ट फाउंडेशन की ओर जाते हैं, राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। एक और कंडीशन है कि जब नंबर ऑफ कॉलम इन जो है कि वो मोर देन वन रो में प्रोवाइड करते हैं तो कंबाइंड फुटिंग में, तो फुटिंग इज कॉल्ड एज मैट और राफ्ट फुटिंग। आइए इसको हम लोग एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज राफ्ट फुटिंग is one footing in one whole plot and it provided in a places like seashore area, जैसा कि मैंने आपको बताया, coastal area या फिर बीच का एरिया where the water table is very high and the soil bearing capacity is weak। कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं? 5 स्टार होटल में, हाई राइज बिल्डिंग्स में जो कि नियर द बीचेस बनी होती हैं, तो वहाँ पे वाटर टेबल नियर द बीच बहुत हाई होता है, एसबीसी की वैल्यू काफी लो होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन more than one row provided with a combined footing, the footing is called as mat और राफ्ट फुटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा राफ्ट फुटिंग के बारे में। आइए इसका हम लोग ड्राइंग जल्दी से देख लेते हैं। प्लान और टॉप व्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो है फुटिंग एक सिंगल फुटिंग प्रोवाइड की गई है और इसमें आपको टोटल 9 कॉलम जो है कि देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम है, ये सारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा। आइए सेक्शन ड्राइंग देख लेते हैं जिसको साइड व्यू कहते हैं। पीसीसी करने के बाद यहाँ पे पूरा राफ्ट आपको दिख रहा है आपको सेक्शन में, और ये आपका फिर फ्लोर कॉलम यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसका पर्सपेक्टिव व्यू या फिर एलिवेशन देखते हैं। ये आपका पूरा पीसीसी हो गया। पीसीसी होने के बाद ये आपकी पूरी की पूरी राफ्ट की कास्टिंग हो गई और इसी में आपका सारा कॉलम हो गया एक सिंगल फुटिंग के अंदर। इसी को राफ्ट फुटिंग हम लोग कहते हैं। ये हमारा शोरिंग साइट जो होते हैं वहां पे या फिर बीचेस वगैरह पे जनरली जहां पे एसबीसी की वैल्यू बहुत लो होती है वहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आई होप राफ्ट फुटिंग इज क्लियर टू यू। राफ्ट फुटिंग के अंदर आप एक और यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे जो ग्राउंड लेवल और यहाँ पे शोरिंग ऑन साइट लिखा हुआ है। ये आपका ड्राई क्विक सेटिंग सीमेंट है। तो देखिए यहाँ पे शोरिंग करते हैं। राफ्ट फुटिंग को जो कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस है उसमें हम लोग पहले डी वाटरिंग करते हैं। चूंकि वाटर टेबल हाई होता है तो समटाइम जब एक्सकेवेशंस किए जाते हैं तो वहाँ पे पानी निकलने लगता है, तो उसके लिए हम लोग डी वाटरिंग करते हैं। उसके बाद फिर शोरिंग ऑन साइट किया जाता है। तो हम लोग डी वाटरिंग करते हैं एंड शोरिंग करते हैं। डी वाटरिंग क्यों, क्या है डी वाटरिंग? सिंपली आप ये समझिए कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सकेवेटेड एरिया एंड डिस्चार्जिंग इट टू एनी अदर प्लेस।
ये आपका डीवाटरिंग हो गया। जो भी एक्सकेवेशन हम लोगों ने किया, एक्सकेवेटेड एरिया में अगर पानी आ गया है तो उसको हम लोग वाटर को वहां से निकालेंगे और कहीं और डिस्चार्ज कर देंगे। ये आपका डीवाटरिंग का प्रोसेस हो गया। 2 स्टेप्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए राफ्ट फुटिंग को, डीवाटरिंग एंड शोरिंग। डीवाटरिंग आपको समझ में आ गया है, अब शोरिंग समझ लेते हैं। शोरिंग में कुछ भी नहीं है, शटरिंग करते हैं हम लोग फॉर द वॉल ऑफ एक्सकेवेटेड पिट। देखिए यहाँ पर जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, अगर हम लोग शटरिंग नहीं करेंगे तो एक्सकेवेशन में जो है ना वो आपका बिल्कुल सॉइल लूज होने के कारण वो शेप उसका एक्सकेवेटेड पिट का चेंज हो सकता है, सॉइल लूज होकर गिर सकती है। इसलिए टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ द सॉइल वी प्रोवाइड शटरिंग and that shuttering is called as shoring in case of raft foundation। राफ्ट फुटिंग में आपने एक नोटिस किया होगा जब आप प्लान देख रहे थे तो कि यहाँ पे नेक कॉलम नहीं होता है। राफ्ट फुटिंग डज नॉट हैव नेक कॉलम। राफ्ट फुटिंग स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस बट reinforcement ऑफ नेक कॉलम स्टार्ट्स फ्रॉम राफ्ट। ये चीज आपको माइंड में रखना है और इस तरीके से ये प्रोसेस है एग्जीक्यूशन करने का, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं राफ्ट फुटिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आई होप आपको मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फुटिंग है जो पाइल फुटिंग है। पाइल फुटिंग क्या है? हम लोगों ने पाइल फाउंडेशन पढ़ा है, तो आइए आज हम लोग प्लान देखते हैं। उसका टॉप व्यू देखने के बाद फिर हम लोग सेक्शन देखेंगे और सेक्शन देखने के बाद या फिर साइड व्यू देखने के बाद हम लोग बढ़ेंगे पर्सपेक्टिव व्यू की ओर और वहां पे हम लोग उसका एलिवेशन देखेंगे कि आखिर पाइल फाउंडेशन कैसा होता है, पाइल फुटिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू पाइल फुटिंग। Pile footing are constructed where excessive settlement is to be eliminated and where the load is to be transferred through soft soil stratum। मतलब जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट है लेकिन हम लोगों को जो लोड को ट्रांसफर करना है सॉफ्ट सॉइल के थ्रू ट्रांसफर करना है टू द हार्ड सॉइल। जब भी पाइल फाउंडेशन हम लोग करते हैं तो पाइल जो रेस्ट होता है जाके वो हार्ड स्ट्रेटा पे ही रेस्ट होता है। उसमें हम लोग आगे और भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाइल फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ पाइल देखेंगे, किस किस तरीके की पाइल प्रोवाइड की जाती है, एंड बेयरिंग पाइल देखेंगे, उसी तरीके से फ्रिक्शन बेयरिंग पाइल देखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इंटरव्यू, अगर आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में जाते हैं, इस तरीके के जो अंडरग्राउंड या फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वहां पे अगर आपका इंटरव्यू होता है किसी कंपनी में तो आपको ये सब पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए। सो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए देखिए द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल टेक्निकल कंटेंट मिलता है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन आपको अगर आप पेशेंटली लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको टेक्निकली आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आप साइट पे जाएं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो आइए पाइल फुटिंग कंटिन्यू करते हैं। पाइल फुटिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहां पे एक्सेसिव सेटलमेंट हो, बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो, एक्सेसिव सेटलमेंट को एलिमिनेट करना हो और लोड को ट्रांसफर करना हो सॉफ्ट सॉइल से। अब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे जो है लूज सॉइल आ गई है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन तो रोकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे हम लोग और लोड को ट्रांसफर करेंगे सॉफ्ट सॉइल से टू द हार्ड स्ट्रेटा, ठीक है, और वहां पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हमको सफिशिएंट मिल जाएगी। ऐसी जगहों पे हम लोग पाइल फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। आइए पाइल्स क्या है थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। पाइल्स आर राउंड कॉलम्स, दे मे बी प्री कास्ट और कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू का मतलब होता है साइट पे कास्ट करना। These type of footings, that is pile footings, are provided when the soil bearing capacity of soil is very weak and groundwater table, that is level of groundwater table, is high। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है पाइल्स को प्रोवाइड करने का अंडर द फुटिंग इज टू प्रिवेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम सेटलमेंट। सबसे बड़ा जो कारण है पाइल को प्रोवाइड करने का तो मतलब कि सेटलमेंट को हमें रोकना है, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे पाइल, इफ वी डोंट प्रोवाइड पाइल अंडर द फुटिंग देन द बिल्डिंग विल हैव सेटलमेंट। अगर हम लोग पाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे फुटिंग के अंदर तो बिल्डिंग को सेटलमेंट बिल्डिंग में देखने को मिल सकता है और इससे हमारा स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है।
अब देखिए पाइल को हम हैमर करते हैं इन द ग्राउंड टिल हार्ड स्ट्रेटा। जब तक हम लोगों को हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, जब भी पाइल रेस्ट करता है वो हार्ड स्ट्रेटा पे ही रेस्ट करता है जनरली। दीज टाइप्स ऑफ फुटिंग्स आर जनरली डिजाइंड ऑन सी शोर एरियाज। जहाँ पे सी शोर एरिया है वहाँ पे हम लोग पाइल फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं जनरली। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब पाइल फुटिंग का प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये तीनों चीज देख लेते हैं। ड्राइंग के माध्यम से पाइल फुटिंग को समझ लेते हैं। ये आपके सामने पाइल फुटिंग का ड्राइंग ओपन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसका प्लान देख सकते हैं। प्लान देखने के बाद हम लोग इसका सेक्शन देखेंगे, सेक्शन के बाद एलिवेशन देखेंगे। आइए देखते हैं प्लान या फिर टॉप व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पाइल है, ये जो सर्कुलर है ना ब्लैक वाला, ये हमारा पाइल है। और ये पाइल के ऊपर पाइल कैप प्रोवाइड किया जाता है। पाइल कैप के ऊपर फिर आपका कॉलम रेस्ट होता है। उसी तरीके से हम लोग इसका सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन ड्राइंग, ये सिंगल पाइल है। यहाँ पे हम लोग पाइल में हम लोग पाइल सिंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्रुप में भी पाइल को प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल वाला देख लेते हैं। ये आपका सेक्शन हो गया। प्रीकास्ट, ये आपका राउंड पाइल या फिर आप इसको सर्कुलर पाइल भी बोल सकते हैं, ये आपकी पाइल हो गई। उसके बाद फिर आपने उस पर पाइल कैप कर पीसीसी कर दिया पाइल के ऊपर, फिर पाइल कैप कर दिया। पाइल कैप के बाद फिर आपका ये कॉलम यहाँ पे रेस्ट होगा। ये हो गया। अब अगर मल्टीपल पाइल्स यानी कि ग्रुप में पाइल प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे? ये आपका देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला आपका पाइल है, सर्कुलर या फिर राउंड पाइल, ये आपका पाइल कैप हो गया। उसके ऊपर आपका ये कॉलम रेस्ट करेगा। ये आपका सेक्शन ड्राइंग हो गया। ये आपका डबल पाइल हो गया। देखिए एक पाइल यहाँ है, एक पाइल यहाँ है, ये दो पाइल हो गया आपका। फिर पीसीसी बेट करने के बाद पाइल कैप प्रोवाइड कर दिया गया, उसके ऊपर आपका ये नेक कॉलम आ गया। और इसी तरीके से आपका फाउंडेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ और फिर आप उस पर सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो सेशन में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। बहुत सारे फुटिंग्स के टाइप देखे होंगे और उसका प्लान, सेक्शन एज वेल एज एलिवेशन तीनों हम लोगों ने देखा और माइंड में हम लोगों ने उसको विजुअलाइज किया और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ फुटिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में, वेदर यू आर गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और you are preparing for interviews to get a job, this video will definitely help you in your preparation. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स तक इसको शेयर कीजिए। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज क्रिएटेड बाय टीम ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड स्पेशली टू हेल्प सिविल इंजीनियर्स। So please subscribe the channel, like the videos and share as much as possible. Thank you for watching. Jai Hind.